मेरा नाम है रजत एंड यू आर वॉचिंग इंडियाज नंबर वन हिंदी गे स्टोरी चैनल। यक्षित ने खुद को कमरे में बंद कर लिया था क्योंकि काकू ने यानी कि उसके चाचा ने उसके थप्पड़ मार दिया था। वो आज ही तो आया था और पहली मुलाकात में भी भला कोई ऐसे बिहेव करता है क्या। यक्षित को उन पर बड़ा गुस्सा आ रहा था। लगभग 1 घंटा हो चुका था। यक्षित ने कमरे का दरवाजा ही नहीं खोला। उसने खुद को अंदर ही बंद कर लिया था। इधर काकू चाचा भी अपने काम में लगे हुए थे। उन्हें ध्यान ही नहीं था कि घर पर कोई आया है। दोपहर से शाम हो गई पर अभी तक यक्षित के कमरे का दरवाजा नहीं खटका। यक्षित को अब और गुस्सा आ रहा था। उसने गुस्से में फोन निकाल लिया चार्जिंग पे से और अपने पापा का नंबर मिला ही दिया था लगभग कि वो रुक गया। नहीं, मैं वापस नहीं जा सकता। वापस गया तो आकाश और उसके दोस्त, कैसे सामना कर पाऊंगा मैं उनका। उन्होंने मेरे साथ जो किया, कैसे। इन सब ख्यालों में उलझा यक्षित कमरे का दरवाजा खोलकर बाहर आ गया। देखा तो घर में कोई नहीं था। वो अकेला था। उसने इधर उधर घूमना शुरू किया। वो घर की जांच परख करने लग गया। उसे इस सब में बड़ा मजा आता था। वो सीधे काकू के कमरे में चला गया। वहां अंदर गया तो कुछ खास कमरा नहीं था उनका। सामान इधर उधर बिखरा पड़ा हुआ था। काकू यानी उसके चाचा के कपड़े बिस्तर पे पड़े हुए थे, शर्ट, पैंट, अंडरवियर। यक्षित आगे बढ़ा। उसने शर्ट उठाई, उसको अच्छे से झाड़ा और घरी किया। फिर पैंट उठाई, उसको भी साफ करके सही से सलबटे मिटाकर उसको घरी किया। फिर उसने अंडरवियर उठाया तो उसमें से भयंकर बदबू आ रही थी। यक्षित ने उसे चेक किया कि तभी उसको उल्टी सी आने लग गई। उसने जल्दी से अंडरवियर को बाथरूम में डाल दिया और कमरे के बाहर निकल गया। वो बाहर की हवा ले रहा था क्योंकि लगभग मानो उसने उल्टी कर ही दी थी उस महक से। कमरे के बाहर रखा हुआ डस्टबिन भी खुला पड़ा रहा था जिसकी वजह से बदबू आ रही थी। यक्षित ने तुरंत उस डस्टबिन पे कुछ ढकने का सोचा। वो इधर उधर ढूंढ रहा था कि तभी उसे एक कार्टन का टुकड़ा पड़ा मिला जिस पे अम्ब्रेला कंपनी का नाम था। अलग अलग तरीके के जो अम्ब्रेला आते हैं, वही एक छाते कंपनी का नाम था। वो सोच में पड़ गया, काकू तो अकेले रहते हैं, फिर ये छाता कंपनी का डब्बा काकू के घर में क्या कर रहा है। वो पूछना तो चाहता था पर फिर उसने सोचा ना ही पूछो तो ही बेहतर है कि तभी वो थोड़ा आगे बढ़ा और एकदम से फिसल कर जमीन पर गिर पड़ा। उसके काफी जोर से चोट लगी थी। यक्षित धीरे धीरे करके उठ रहा था कि तभी उसका हाथ जमीन पर पड़े एक छाते पर गया जिसमें अंदर लिक्विड भरा हुआ था। वो पूरी तरह से चिपचिपा हो रखा था। यक्षित एकदम से छी ऐसे करते हुए उठा और भड़बड़ाकर हाथ धोने गया। उसके हाथ गंदे हो गए थे, हाथों में मिट्टी लग गई थी। अब यक्षित सोच में था क्योंकि चाचा तो कुंवारे थे, उनका कोई आगे पीछे था भी नहीं। और ये सब कहां से और किसके साथ। ये सब सोच सोचकर यक्षित का दिमाग खराब हो रहा था। उसने फैसला किया कि वो चाचा की जासूसी करेगा और सब कुछ जानकर रहेगा कि आखिर चल क्या रहा है, क्योंकि चाचा ने उसके थप्पड़ जो मारा था और उसका बदला उसे लेना था। उसने कसम खाई थी कि इस थप्पड़ की गूंज चाचा को वो ऐसे सुनाएगा कि वो जिंदगी भर भूल नहीं पाएंगे। शाम में जब चाचा घर पर आए तो उन्होंने घर का हुलिया देखा जो पहले से एकदम बदल चुका था। घर एकदम साफ हो रखा था, सारी चीजें जगह पर थीं। आखिर यक्षित को सफाई जो पसंद थी। जब काकू चाचा अपने कमरे में गए तो उन्होंने देखा उनके कपड़े भी प्रॉपर घरी होकर लग गए हैं और कमरा एकदम चकाचक है। वो बाथरूम में गए तो उनका अंडरवियर बाथरूम में पड़ा हुआ था जो कि गीला था और बदबू मार रहा था। जब उन्होंने ध्यान दिया कि उनका अंडरवियर बाथरूम में आ गया है तो वो समझ गए कि यक्षित ने ही उठाकर उनका अंडरवियर बाथरूम में डाला है। वो यक्षित से काफी कुछ कहना चाहते थे। उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं था कोई उनकी चीजों को हाथ लगाए, पर यक्षित ने अच्छा काम किया था घर की सफाई करके
इसलिए वो चाह कर भी यक्षित से कुछ बोल नहीं पा रहे थे। शाम का खाना वो साथ में लेकर आए थे। उन्हें खाना बनाना बिल्कुल नहीं आता था और वो बाहर का ही खाना खाते थे। उनकी ट्यूशन क्लासेस चलती थी, इसलिए वो बहुत फेमस थे और उनके पास बहुत रुपया था। पर उस रुपये का इस्तेमाल कहाँ होता था, ये तो सिर्फ काकू चाचा ही जानते थे। काकू चाचा ने यक्षित को आवाज दी, पर यक्षित कुछ नहीं बोला। उन्होंने फिर से आवाज दी, यक्षित फिर से कुछ नहीं बोला। गुस्से में वो यक्षित को दिए हुए कमरे में घुस गए। देखा तो यक्षित बेड पर पड़ा हुआ था। उसने छोटा सा बी शेप का अंडरवियर पहना हुआ था और फुल स्पीड में पंखा चालू कर रखा था। काकू चाचा ने उसे आवाज दी। पहले एक बार बुलाया, फिर 2 बार, पर जब यक्षित से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया तो उन्हें लगा यक्षित सो गया है। वो यक्षित को लगातार देखे जा रहे थे, नीचे से ऊपर तक, ऊपर से नीचे तक, कभी बीच में। उनकी नजरें तो बस यक्षित पर टिकी हुई थी। उनका मन बार बार उन्हें यक्षित की ओर आकर्षित कर रहा था। वो यक्षित के पास गए, धीरे से उसके पैर पर हाथ रखा और धीरे धीरे कर ऊपर बढ़ने लगे। उनके हाथ से मानो बिजली का करंट निकल रहा था, जो यक्षित के पूरे बदन में लग रहा था। यक्षित नींद में था, पर फिर भी कुलबुला रहा था। यक्षित के जज्बात पूरी तरह से बेकाबू हो रहे थे। वो सपने में था, न जाने क्या देख रहा था। पर इधर जब काकू चाचा ने उसको छुआ तो काकू चाचा के भी अरमान जाग गए और यक्षित के तो पहले से ही जागे हुए थे, जो कि दिख भी रहे थे। उसको टच करते हुए काकू चाचा जब उसकी छाती पर आए कि तभी नल लीक हो गया। सारा पानी बूंद बूंद कर बाहर निकलने लग गया। यक्षित ने घबराहट में अपनी आंखें खोली तो काकू चाचा तुरंत यक्षित के बेड के नीचे छिप गए ताकि यक्षित उन्हें देख ना पाए। यक्षित उठा और बोला, ओह, ये क्या हो गया। उठकर वो सीधे बाथरूम चला गया। वहां जाकर उसने नल को बंद किया और सफाई की। फिर वो बाथरूम के बाहर आया। इसी बीच काकू चाचा उसके कमरे के बाहर चले गए थे। उनके दिल की धड़कनें बहुत तेजी से बढ़ी हुई थी। उन्होंने अभी अभी जो देखा था उसे वो भुला नहीं पा रहे थे। लगभग 10 मिनट के बाद काकू चाचा ने यक्षित को ऐसे आवाज दी जैसे कि वो अभी अभी घर पर आए हैं। यक्षित, यक्षित। यक्षित घबरा गया कि काकू चाचा आ गए हैं। वो जल्दी से बाथरूम के बाहर निकला, बरमूडा उठाया और पहन लिया। ऊपर बनियान पहनना वो भूल गया। हड़बड़ाहट में वो बाहर आया और बोला, हाँ चाचा जी। वो यक्षित को देखकर बोले, क्या कर रहे थे तुम? यक्षित बोला, कुछ भी नहीं। फिर इतनी देर कैसे हो गई? मैं सो गया था। सो गए थे या कुछ और कर रहे थे? यक्षित को गुस्सा आ रहा था। काकू चाचा हमेशा अकड़ के ही बात क्यों करते हैं? कभी प्यार से बात नहीं कर सकते क्या? वो सो रहा था ना, उसने कह दिया। काकू चाचा फिर से बोले, सच बोलो। हमारा यक्षित भी कम नहीं था, उसे भी गुस्सा आ गया। उसने काकू चाचा से बोला, जो भी कर रहा था आपसे मतलब, आपको जो करना है आप करो, मेरे को जो करना है वो मैं करूँगा, ज़्यादा मेरा बाप मत बनो आप। काकू चाचा खामोश हो गए। यक्षित तो उनसे फिर से थप्पड़ की उम्मीद कर रहा था, पर उन्होंने कुछ नहीं कहा और अपने कमरे में चले गए। यक्षित भी अपने कमरे में चला गया। लगभग 3 घंटे और बीत गए थे। रात के 9 बज रहे थे। पेट में कूदते चूहे यक्षित को आखिर कमरे के बाहर लेकर ही आ गए। यक्षित इधर उधर ढूंढ रहा था कुछ खाने को कि तभी काकू यक्षित से बोले, यक्षित, भूख लगी है तुम्हें? हाँ लगी तो है, पर लगता है आपने कुछ बनाया नहीं। इस पर काकू चाचा बोले, मुझे कुछ बनाना नहीं आता, मैं बाहर ही खाता हूँ। चलो तुम्हें भी बाहर से खिला कर लाता हूँ। यक्षित काकू चाचा के साथ बाहर जाने को तैयार हो गया। उन्होंने अपनी बाइक निकाली। यक्षित से बोले, आ जाओ बैठ जाओ। यक्षित बाइक पर पीछे बैठ गया। काकू चाचा बड़ी खतरनाक बाइक चलाते थे। ना चाहते हुए भी यक्षित को उन्हें पकड़ना ही पड़ा। यक्षित उनकी कमर में हाथ डालकर बैठा हुआ था और उसकी इन हरकतों से काकू चाचा के अरमान डोल रहे थे।
यक्षित पीछे बैठा हुआ था। उसे नहीं पता था काकू चाचा के दिमाग में क्या चल रहा है। लगभग आधे घंटे की ट्रैवलिंग के बाद जाकर वो एक बार और रेस्टोरेंट के पास रुके। यक्षित काकू चाचा से बोला, ये कहाँ रुके हम आके? बाहर जाएंगे हम। काकू चाचा बोले, अरे गंदे लड़के, बार एंड रेस्टोरेंट यही है, दोनों चीजें हैं उसमें। हमें खाना खाना है, नाच नहीं देखना। यक्षित भी कम नहीं था। वो तुरंत बोला, बार में सिर्फ नाच नहीं होता। आप कभी अपनी जिंदगी को जीने की कोशिश करो ना, तो आपको पता चले। छोटे से गांव में रहकर छोटी सी ही सोच है आपकी। काकू चाचा इस पर कुछ नहीं बोले, उन्होंने इग्नोर कर दिया। दोनों बाइक से उतरे, रेस्टोरेंट और बार के अंदर गए। अंदर जाकर यक्षित ने देखा वहां पर बार जैसा तो कुछ था ही नहीं, सब नॉर्मल था। फैमिलीज खाना खा रही थी। यक्षित कुछ नहीं बोला। काकू चाचा और यक्षित ने एक सीट ले ली। दोनों जाकर अपनी उस टेबल पर बैठ गए। वेटर आया तो काकू चाचा ने उन्हें जो खाना था उसका ऑर्डर दिया और यक्षित से तो उन्होंने पूछा भी नहीं। यक्षित बड़ा नाराज था। काकू चाचा, आपने मेरे से नहीं पूछा मुझे क्या ऑर्डर करना है। आपको जो ऑर्डर करना था आपने कर दिया। काकू चाचा यक्षित से बोले, अरे जो मैंने ऑर्डर किया है तुम्हारे लिए भी तो किया है ना, तुम भी तो खाओगे ना। और वैसे एक बात बताऊं, यहाँ पार्टी के लिए नहीं आए हो, खाना खाने के लिए आए हो। तो पैसा मेरा है, तो जो मैं ऑर्डर करना चाहूँगा वही करूँगा और तुम्हें भी वही खाना पड़ेगा। यक्षित को फिर से गुस्सा आ गया। उसने कसकर टेबल पर हाथ पटका और बोला, आपको जो खाना है खाओ, मैं जा रहा हूँ। काकू चाचा को भी कोई खासा फर्क नहीं पड़ा। वो बोले, हाँ हाँ जाओ ना, कहाँ जाओगे, चले जाओ। यक्षित तुरंत बार के बाहर निकल गया। काकू चाचा को लगा कि 5 मिनट में यक्षित वापस आ जाएगा, पर 15 मिनट बीत चुके थे। यक्षित वापस नहीं आया। इधर टेबल पर खाना आ चुका था। काकू चाचा उठकर जाने लगे तो बार वाले ने उन्हें रोका। बोला, पहले पेमेंट करिए, आपने ये खाना ऑर्डर किया है। काकू चाचा ने उसको पेमेंट किया और उससे बोले, वेट करो, मैं 10 मिनट में आ रहा हूं। वो बार के बाहर निकले तो देखा यक्षित बाहर ही खड़ा हुआ था। काकू चाचा अब यक्षित से बोले, अरे तुम तो जा रहे थे, गए नहीं? यक्षित बोला, गया ही तो था, रेस्टोरेंट के बाहर जा रहा था, बाहर चला गया। घर का रास्ता पता होता तो घर भी चला जाता। काकू चाचा ने यक्षित का हाथ थामा। ये पहली बार था जब उन्होंने उसका हाथ पकड़ा। उनके हाथ पकड़ते ही यक्षित के दिल में तो घंटियां बजने लग गईं। उसे समझ में नहीं आया कि यह एहसास क्या है, पर फिर भी उसने मना करने की कोशिश की। पर काकू चाचा उससे बोले, चलो चलो, नखरे बंद करो, अब अंदर आ भी जाओ, इतना शर्माने की जरूरत नहीं। और वो जबरदस्ती करके यक्षित को अंदर लेकर ही गए। यक्षित और काकू चाचा ने साथ बैठकर फिर खाना खाया। यक्षित ने बात करने की कोशिश की तो काकू चाचा भी उसकी बातों का जवाब देने लगे। दोनों के बीच धीरे धीरे टेंस माहौल खत्म हो रहा था और दोनों एक दूसरे को जानने के लिए और समझने के लिए तैयार थे। यक्षित को एक वेटर बड़ी अलग नजर से देख रहा था। वो बार बार यक्षित को लगातार देखे ही जा रहा था। यक्षित उठकर खाना खाने के बाद हाथ धोने के लिए वॉशरूम में गया तो वो वेटर पीछे से आ गया और यक्षित से बोला, और कैसे हो? यक्षित बोला, मैं ठीक हूं, पर आप कौन हो? वो हंसने लगा और अपना फोन निकालकर यक्षित को दिखाया। इसमें यक्षित और आकाश का वीडियो था, जहां यक्षित बैठा हुआ आंखें बंद करके था और आकाश खड़े हुए था। यक्षित वो देखकर घबरा गया। कहानी में आगे क्या हुआ जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, साथ ही वीडियो को शेयर जरूर करें।